माँ के अंदर कभी ऐसा स्वार्थ नहीं होता कि बेटे से मुझे धन मिल जाए, कि बेटा मेरा जो भी धन लाए वो सब मुझे ला के दे। माँ हमेशा यही कहती है कि तू खुश रहे, तू जो कमा रहा है तू अपने पास में रख, हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे, लेकिन तू हमेशा उसके लिए खुश रह। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, ओ 9 मास गर्भ में रखती फिर भी ना शीस झुकाता, फिर भी ना शीस झुकाता। एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी और उसका एक बेटा था, पति उसके गुजर गए। तो बूढ़ी मैया के मन में एक दिन विचार आया कि अब मेरा इस संसार में कोई और तो सहारा है नहीं, अब यही एक मेरा बेटा है, तो क्यों ना मैं इसको अच्छे विद्यालय में पढ़ाऊं, इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब दिन बदल जाएंगे। आज मेरे ऊपर दुख है, लेकिन जब मेरे बेटा की नौकरी लग जाएगी तो भगवान कभी न कभी तो सुनेंगे। हर माँ का यही भाव होता है। तो माँ ने अपने उस बेटा को पढ़ाने के लिए घरों में जाकर के बर्तन मांज करके नौकरी करके उसकी एक विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया। लेकिन अब धन कहां से आ गया? तो मैया ने सोचा कि जो कुछ मेरे पास जो खेत है ना, तो खेत भी बेच दूंगी अगर कोई बात आएगी तो मैया ने खेत भी बेच दिया। नौबत यहां तक आ गई कि घर भी बेच दिया मैया ने, पर लेकिन बस एक ही बात सोचती है कि अगर इसकी कई नौकरी लग जाएगी तो वही घर वही खेत में न जाने कितना खरीद लूंगी। हर माँ का यही भाव होता है कि मेरा बेटा वो स्केल कहीं अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो उस माँ ने उसके लिए खेत बेचा, घर बेचा, मकान बेचा, दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन मांज मांज करके नौकरी करके अपने उस बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि ठाकुर जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी भी बैंक में लगी। बैंक में नौकरी लगी तो अब रोज रोज तो वो जो घर से और नौकरी के लिए जाएगा नहीं, तो उसने उसी शहर में अपना कहीं एक रूम लेकर के रहने लगा। अब बूढ़ी मैया ने सोचा कि अब मैं कहाँ रहूंगी, तो गांव से बाहर उस बूढ़ी मैया ने एक झोंपड़ी बना ली कि जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं अपना फिर से घर बनवा लूंगी। तो वो बूढ़ी मैया झोंपड़ी में रहने लगी, घरों में जाती है, बर्तन माँ झाड़ू पोंछा करके अपना जीवन यापन कर रही है। और उस जो उसका बेटा था, अब वो रोज रोज तो आवे नहीं, लेकिन महीने में 2 महीने में एक चक्कर माँ के पास में लगा दिया कर और माँ को पैसा भी दे जाया कर कि लो माँ तुम इससे अपना खर्चा चला। फिर भी मैया उससे मना करती है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तू खुश रहे, बस मेरी खुशी इसी में है, मुझे सब कुछ मिल जाता है। जब तू खुश रहता है ना तो मुझे सब कुछ मिलता है। तो कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, ओ 9 मास गर्भ में रखती फिर भी ना शीस झुकाता। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया, जिसके लिए माँ ने खेत बेचा, घर बेचा, नौकरी करके उसको पढ़ा लिखा के उसकी नौकरी लगाई, और लेकिन उसी निपुते पुत्र ने क्या किया
कि बिना बताए उसने एक लड़की के साथ में अपना विवाह कर दिया। जब विवाह हो गया, पहले तो महीने 2 महीने में एक चक्कर लग जाता था, लेकिन अब तो आना जाना भी बंद। माँ को भूल गया कि जिस माँ ने मेरे लिए सब कुछ इतनी बेच करके मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, और उसी माँ को आज भूल गया। लेकिन मैया फिर भी याद करती है कि चलो कोई बात नहीं है, अब वो थोड़ा बड़ो आदमी है वो है ना, तो इतना समय ना मिलते होगा। अगर गांव में कोई डाकिया भी आए ना, कोई पोस्टमैन आवे, तो मैया झोंपड़ी से दौड़ के जाती है कि भैया मेरे बेटा की कोई चिट्ठी, मेरे बेटा को कोई समाचार। जब डाकिया मना कर देना कि मैया तेरे बेटा की कोई चिट्ठी नहीं आई, तो मैया रोती हुई झोंपड़ी में आकर के बैठ जाए। तब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूल गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जहां नौकरी करता था वहां से दूसरे शहर के लिए उसका ट्रांसफर हो गया। लेकिन माँ को भूल गया कि इस माँ ने मेरे लिए खेत बेचा था, घर बेचा था, नौकरी की दूसरों के घरों में जाकर के, आज उसी माँ को भूल गए और अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे शहर में चला गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके एक पुत्र हुआ, एक बेटा हो गया। एक दिन मंदिर में दोनों गए और अपने बेटे का हाथ पकड़ करके मंदिर की तरफ जा रहे थे। एकदम भीड़ आई और भीड़ में क्या हुआ कि बच्चे का हाथ छूट गया। जब बच्चे का हाथ छूट गया, अब तो उसकी जो पत्नी थी वो रोने लगी, चीखने लगी कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो, जल्दी से ढूंढ के लाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि 5 मिनट में ही उसका बेटा उसे मिल गया। और जैसे ही बेटा मिला तो बेटे का तो हाथ अपनी पत्नी के हाथ में दिया कि लो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। और उतने में उसको अपनी माँ की याद आई, रोने लगा, अपनी माँ को याद करके रोने लगा और दौड़ पड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए। धर्मपत्नी ने रोका कि कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ करके। रो करके कहने लगा, करी पगली, जब 5 मिनट में तेरी ये दशा हो गई, अपने बेटे के लिए तेरी 5 मिनट में जब तेरी ये दशा हो गई है, तो मुझे तो अपनी माँ से बिछड़े हुए 5 वर्ष हो गए, मेरी माँ की क्या दशा हुई होगी। अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना, अब मैं तो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। रोता हुआ दौड़ता हुआ जैसे गांव में आया, गांव वालों से पूछा कि भैया मेरी माँ की झोंपड़ी कहाँ है, कोई मुझे बता दो। तो ये गांव में उसके एक चाचा लगते थे, उनने कहा, अरे दुष्ट, अरे निपुते, तू अब आया है माँ से मिलने के लिए? तेरी माँ तो तुझे छोड़ करके 3 वर्ष पहले ही तेरी याद में चली गई। और जैसे ही उसने सुना कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, आज अपनी माँ को याद करके रोने लगा, वहीं गिर गया माँ की याद में, कहने लगा कि मुझे मेरी माँ से मिला दो। लेकिन गांव वालों ने कहा कि तुझे तेरी माँ याद करते करते तेरी याद में सबको छोड़ करके चली गई है। अब उसको याद आने लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए घर बेचा, मेरी माँ ने मेरे लिए खेत बेच दिया, दूसरे के घरों में जाकर के नौकरी की, लेकिन मैं ऐसा पापी पुत्र हुआ कि मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाई, मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाई। गांव वालों ने कहा कि तेरी माँ जो सामने झोपड़ी है ना, उस झोपड़ी में रहा करती थी। दौड़ता हुआ गया, माँ की झोपड़ी में जाकर के देखा कि एक फटे पुराने जो कपड़े की एक पोटली थी मैया की, उस पोटली को खोल करके जब देखा तो उसमें उसको एक जो कागज का टुकड़ा मिला और उस पर लिखा हुआ था कुछ। जैसे उसको उसने पढ़ा, अब तो और जोर से रोने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा
मुझे पता है तू लौट करके वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि अब तू बड़ा आदमी हो गया है, तो कहीं तुझे ऐसा न लगे कि मैं गांव में जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे कहेंगे कि ये तो उसी कानी को बेटा है, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। तो मुझे पता है, पर लेकिन तू याद रखना, जब तू बचपन में गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाया करता था तो तब तेरी एक आंख फूट गई, तो तेरी आंख फूट गई। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसी समय अगर कोई अपनी एक आंख इसको दे दे तो इसकी दोनों आंखें सही हो सकती हैं। तो उस समय मैंने अपनी एक आंख तुझे दी। अब मेरा आशीर्वाद है कि एक आंख से तू अपने परिवार की तरफ देखना और एक आंख से तू पूरे संसार को देखना। जैसे उसको पता चला कि मेरी माँ ने घर बेचा, खेत बेचा, नौकरी की और यहाँ तक कि मुझे अपनी एक आंख भी दान में दे दी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ अपने पुत्र पर कभी कष्ट आते हुए नहीं देख सकती है, चाहे प्राण क्यों न देने पड़े, पर लेकिन माँ कभी पीछे नहीं हटती है। इसीलिए माँ की महिमा सबसे आगे बताइए। और देखिए एक बात और बताऊं, दुनिया की सभी माँ अच्छी होती है, दुनिया की सभी माँ अच्छी लगती है, लेकिन सबसे अच्छी अपनी माँ लगती है, चाहे जैसी भी हो, पर लेकिन सबसे अच्छी माँ अपनी ही माँ लगेगी। कहने को तो सभी माताएं अच्छी हैं, सभी मैया अच्छी हैं, पर लेकिन जब घर लौट के वापस आ जाते हैं ना तो फिर अपनी माँ ही सबसे अच्छी लगती है।